नमस्कार दिल्ली। मैं राजेश कपूर आपका कैपिटल वन टीवी स्टूडियोज़ के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत ही ख़ास पर्सनालिटी को आपसे रूबरू कराने के लिए मैं स्टूडियो में आया हूं। जी हाँ, हम लोग यहाँ पर्सनालिटीज़ तो बहुत सी इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं आपसे, पर उसका एक ख़ास पर्पज़ रहता है। शायद अभी तक अगर आप मेरी इंटरव्यूज़ को फॉलो करते आए हैं तो आपने पहचान लिया होगा, हर इंटरव्यू के पीछे एक पर्सनालिटी जो छुपी रहती है, वो एक बहुत सा अपना टैलेंट, अपना एक्सपीरियंस लाइफ का लेके बैठी होती है, जिनसे हमें सीखना होता है। हर एक लाइफ जो है हमारे को सिखाने के लिए ही इस धरती के ऊपर आती है। ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ इस पर्सनालिटी के थ्रू। बहुत कुछ है इनके पास सीखने के लिए, बहुत नाम कमाया है इन्होंने अभी तक, लेकिन हाँ, सेलिब्रिटी स्टेटस के अंदर यदि आप किसी को रखना चाहते हो तो डेफिनेटली ना मैं ना हमारी पर्सनालिटीज़ इस लेवल पे कहीं फॉल करेंगी, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ आज के डेट के अंदर हम लोग उनको बोलने लग पड़े हैं जिन्होंने नेम बहुत कमा लिया है। दोस्तों, ये देश अगर चल रहा है, ये समाज अगर चल रहा है, तो हम जैसों की वजह से, जहाँ जो इस समाज को कुछ ना कुछ योगदान देते रहते हैं और इसको आगे बढ़ाने में उसको मदद करते रहते हैं। तो आइए ऐसी ही एक पर्सनालिटी से मिलते हैं, ऋतु भगत। ऋतु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो। ऋतु जी एक एजुकेशनिस्ट हैं, इसके अलावा वो एक बहुत ही प्यारी इंसान है जिन्होंने बहुत से रियाम्स के अंदर, बहुत सी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम किया है, ज़िंदगी के उन पहलुओं को देखा है, छुआ है करीब से, नज़दीक से, कि आज जब उनसे हम बात करेंगे तो वो सब जानने के बाद वाकई हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत से चेंजेस आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं मैम आज का सफ़र आपसे। और सबसे पहला क्वेश्चन मेरा जो आपसे है, आप अपने एक बहुत ही ख़ास टैलेंट के लिए, जो मेरे को बहुत छुआ जब मैं आपसे पूछ रहा था, मैं जानी जाती हैं, वो है कि आपके पढ़ाने का जो अंदाज़ है बहुत डिफरेंट, बहुत ही यूनिक है। कुछ हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए वो क्या है। मेरा टीचिंग में काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है एंड टीचिंग मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन बीए ओनली। तो एक इवनिंग स्कूल शिफ्ट का स्कूल था, आई स्टार्टेड टीचिंग एट दैट टाइम। आपका पढ़ाने का तरीका बहुत यूनिक रहा, वो कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या रहा। आई हैड टॉट इन हुलीचल कॉन्वेंट स्कूल, डीपीएस एंड डीएवी, एंड देन आफ्टर दिस लॉन्ग एक्सपीरियंस I started with my own workshops, and then I was seeing that students, I never wanted to go in those regular worksheets only. I wanted to create something of my own so that students take much interest in it and it becomes lively for them. School also, they are studying so much and then coming for the classes the same thing. So I wanted to avoid that. And asking them to read newspapers and these magazines on current affairs and all, it was not an easy thing, because they obviously they can read storybooks or something, but not for the purpose of improving their English. So I started with my own worksheets and all, and that was based on the current, like if I'm talking to my students, have you seen the latest movie? Yes, they have seen it. So what is the special about it? And if I want to tell them about the characteristics or about the character sketch of that particular person, so I thought instead of taking the persons from their stories and all, if you're taking those actual characters from the films and all, that really leaves an impact on their mind for a longer time and it becomes a permanent impression in their minds. For example, if you take the movies where students are there, teachers are there, so they related more with them, as we also relate whatever, if housewives or the working ladies, if they are seeing something which is of their routine thing, they related more with it. So for example, I take the current movies only, but I am giving example a little old movie, not very old also, like Neil Batterson Nata. So that didn't become popular also that much, but when I told the story to my students and those words also, that this girl, the mother wants to see her daughter shine a lot, and the mother is a maid, but this girl, she is very happy in being lackadaisical. So students, those words which they should know also, if I'm telling them learn this word lackadaisical, they will not learn.
But if I'll tell them, okay, this girl is very lackadaisical, and now guess the meaning, or if I'm giving them the meaning also, this word would remain with them forever. Lackadaisical means lazy. So this girl was very happy being lackadaisical. Now this word, and they need to speak it, and because I'm taking it from the movies and all, and if they go and watch that movie also, because the story is very interesting, so they enjoy it more. This is one way. And then similar exercises like these I have been doing. दोस्तों कहते हैं कि जब एक इंसान और ख़ास तौर पे टीचर्स जब एक अपने मोल्ड के अंदर आते हैं तो वो उसी मोल्ड के अंदर अपने आप को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि सदा से मैम जो हैं वो अंग्रेज़ी की टीचर रहीं, तो हम देख रहे हैं कि इस इंटरव्यू के अंदर, हालांकि मैंने उनको बताया था कि हमारे दर्शक जो है हिंदी के हैं, लेकिन फिर भी मेरे को हिंदी में बात करना, आई एम इंटरप्टिंग, नो बात करना बहुत पसंद है, बट जो मैं पढ़ा रही हूँ लाइक दैट। बिल्कुल, मैं बिल्कुल उसी भी बात की तारीफ़ करने वाला था मैम आपकी, कि जैसे इन्होंने बताया कि किस तरीके से दो अक्षरों के अंदर अगर भेद हमें जानना हो, जैसे एक अक्षर है लैकेडेसिकल और दूसरा अक्षर है उसके ही सिनोनिम, उसके ही मिलता जुलता पर्यायवाची, तो वो है लेज़ी। तो इन दोनों अक्षरों के अंदर लेकिन भेद है, ऐसा नहीं कि ये दो अक्षर अलग अलग बना दिए लेकिन मतलब एक है, इन दोनों में भेद है। वो क्या भेद है वो मैम कह रही हैं कि एक फ़िल्म के सीन के ज़रिए उसको वो समझाती आई हैं। शायद इसी तरह से आपने अपने बेटे को भी ग्रूम किया मैम। जी, तो आज वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। और इससे मेंटल डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो क्या, कहाँ जाके फ़र्क आपको लगा, क्या फ़र्क पड़ सकता है? एक तो स्टूडेंट्स दे डोंट हैव टू कॉपी फ्रॉम समवेयर, जी, they are creative themselves, and they have the confidence, because those words they don't have to, before the exam in English paper you are not going to see so many books for current affairs or for paragraph writing and all. They should be the part of your regular and active vocabulary. Okay. We all have so many words in our vocabulary. हमको लगता है हाँ ये तो हमने कहीं पढ़ा था, but then it is hidden in our mind somewhere. But if you're speaking them, using them and learning it through interesting games and activities, they become the part of your every, because now students they have dictionary in their mobiles also. If they are seeing the meaning and then they are not using it, so it's important to use it also, but not through Facebook and all. There only very few words are becoming popular, awesome and all. So you need to read newspapers and other editorial pages also. ये बहुत अच्छी टिप है मैम की तरफ से। जो हमारे यंग पेरेंट्स ये इंटरव्यू देख रहे हैं वो ये ज़रूर जान लें कि बच्चों को यदि नींव अगर हम उनकी स्ट्रांग बना देते हैं, तो ये तो हम अक्सर सुनते हैं, आप पेरेंट टीचर मीटिंग में भी सुनते होंगे, लेकिन नींव बनाना क्या होता है वो मैम समझा रही हैं कि किस तरीके से यदि शुरुआत से ही हम लोग उनको इस तरह से ट्रेन करेंगे कि शुरुआत से ही इंटरेस्टिंग मेथड रहे सीखने का, तो डेफिनेटली बच्चा उसको सीखता भी है, अपनी ज़िंदगी में आगे जाकर उसको इम्प्लीमेंट भी करता है और एक अच्छा इंडिविजुअल तो बन के सामने आता ही है। इसी तरीके से शायद मैम की ग्रूमिंग भी हुई, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो संस्कार इनके पास हैं वो संस्कार उनको कहाँ से मिले, कैसे मिले और किस तरह से इतना खूबसूरत एक व्यक्तित्व हमारे सामने आया, आइए वो जानते हैं। मैम आपके शायद पेरेंटल जो इस चीज़ में तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बिकॉज़ माय पेरेंट्स आर माय रोल मॉडल्स, वो सबके ही होते हैं मेरे भी। एंड मेरी मदर स्टेट बैंक में थी, एंड तब भी मतलब ऑफिस के साथ साथ घर पे वो हमेशा बच्चों को ही पढ़ाने में लगी रहती थी, मुझे और मेरे ब्रदर को। एंड एजुकेशन का बहुत अच्छा माहौल था। माय फादर ही इज़ अ रिटायर्ड जज, और दोनों ही पढ़ाई पे बहुत फोकस करते थे। एंड देन दे वर वेरी इंटरेस्टेड इन कल्चरल प्रोग्राम्स एंड ऑल। मेरे फादर बहुत ही अच्छे लेवल के कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराया करते थे। इनफैक्ट कई मूवी एज ए जज उनको एक बार वो वहाँ पर आगरा में पोस्टेड थे, तो उनको तब बहुत पुरानी बात है, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, तो उनको गर्म हवा में जज का रोल के लिए बोला गया था। बट ही वाज सच अ पर्सन, नहीं मुझे पहले परमिशन लेना है। एंड तब इंटरनेट वगैरह होता नहीं था। इलाहाबाद वो गया, जब तक परमिशन आया तो उन्होंने बोला कि अब तो बहुत लेट हो जाएगा, तो किसी और ने रोल कर लिया।
बट उनके फारूक शेख में ये मेरे फादर की बहुत अच्छी मेमोरीज में है कि फारूक शेख जो हमारे बहुत ही उम्दा कलाकारों में से रहे, ही स्टार्टेड हिज करियर आफ्टर टचिंग माय फादर्स फीट। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बिकॉज तब वो वहाँ पे आगरा में ही पोस्टेड थे। मैम अच्छा कि आप ये ऐसी पर्सनालिटीज़ का जिक्र कर रही हैं, बिकॉज ऐसी पर्सनालिटीज़ आपकी लाइफ के अंदर तो बहुत ही हैं। मैं आपकी फ़ोटोग्राफ्स कभी कभी जब ब्राउज़ कर रहा होता हूँ और आपकी लाइफ हिस्ट्री जब मैंने पढ़ी अभी एक मैगज़ीन के अंदर आपका एक इंटरव्यू मैंने देखा था, सो उसके अंदर भी जब सब चीज़ें देख रहा था तो काफ़ी पर्सनालिटीज़ का फ़ोटोग्राफ्स हैं आपकी, तो वो कैसे संयोग बना? वो क्योंकि मेरा शुरू से दिस इज़ अभी आज भी मीडिया में हूँ और मैं जैसे बताती हूँ कि अगेन आई हैव जॉइन टीवी विद यू ओनली कैपिटल टीवी, तो किसी को सरप्राइज नहीं लगता क्योंकि मेरा ऐसा नहीं है कि क्या बनना है बाद में। बचपन से ही मैं टीवी में वो करना चाहती थी। आई वांटेड टू बी अनाउंसर एंड आई वांटेड टू बी अ टीचर, और वो दोनों ही मुझे मिलते चले गए और वो ही करती रही हूँ मैं। मतलब शायद दूरदर्शन से आपका काफ़ी गहरा ताल्लुक है। मैंने YWCA से मैंने किया PG डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्टिंग और उसके साथ साथ मैं टीवी में प्रोग्राम करने लगी थी। मैंने किया दिल्ली और आज तक यात्रा प्रोग्राम प्रेजेंट किया। इवन नए साल पे जब हमारे पास सिर्फ एक ही चैनल होता था दूरदर्शन, और रात का प्रोग्राम 31 दिसंबर का सब लोग देखते थे, तो उस चैनल पे भी मैंने बहुत सीनियर आर्टिस्ट के साथ एक स्किट करी थी। दो सीनियर स्टार्स वर अंजुम इंद्रू, हरीश पटेल एंड ऑल, एंड दैट एवरीबडी वॉच्ड। बहुत अच्छा स्किट था बिकॉज ह्यूमरस था एंड एवरीबडी लाइक्ड इट। मैम जैसे अभी आपने जिक्र किया दूरदर्शन में तब एक ही चैनल हुआ करता था, तब आपने स्किट भी करी, और आज जैसे हम लोग चैनल्स देख रहे हैं, आज तक हो गया और भी काफ़ी जैसे हम चैनल्स का आप कितने नाम लें, बहुत ही चैनल्स हो गए हैं। तो तब से लेके आज तक में, क्योंकि अब आप तो ऑलरेडी स्टूडियोज़ फ्रीक्वेंट करती रहती हैं, जाती रहती हैं, तो क्या फ़र्क आ चुका है? पहले के टाइम जब हम लोग दूरदर्शन में जाते थे, हमारे यही जैसे मैं नए साल वाला प्रोग्राम आपको बता रही थी राजेश जी, तो उसमें शूट स्टार्ट होना था 6 o'clock। तब हमारे पास मोबाइल भी नहीं होते थे एंड मेरा ब्रदर भी आया था बिकॉज उसको भी ऑडियंस पे उन्होंने बिठा लिया था। तो लेकिन मेरे पेरेंट्स गाजियाबाद में थे और वो तभी हमारे सामने ही सेट बनाए जाते थे। ओके। और इतना टाइम लगता था, वो शूट ही जाके 12 बजे स्टार्ट हुआ नए साल का, और वो 2 बजे कहीं 3 बजे ख़त्म हुआ होगा। और तब तक मेरे पेरेंट्स इतने वरिड हो गए थे, और हम लोग मिला नहीं पाए क्योंकि वहाँ मोबाइल होते नहीं थे फ़ोन के लिए। नीचे ऑफिस में जाओ, रात में सब बंद थे। तो वो बेचारे मुझे याद है इतना डिफरेंस होता था, बेचारे गाजियाबाद से हमारे को वहीं टीवी स्टेशन पे आ गए हुए थे। अच्छा। बिकॉज आप समझ ही सकते पेरेंट्स की एंजाइटी की रात में बच्चे नहीं आए, और हम लोग भी इतने बिजी होने, दोनों को ये ध्यान नहीं आया कि पेरेंट्स हमारे परेशान हो रहे। ओके, शायद यही रीज़न रहा होगा मैम, जब आप दूरदर्शन के लिए किसी एक विलेज में बहुत दूर कहीं गई थी शूट के लिए, तो आपके फादर शायद साथ गए थे? नहीं, ये रीज़न नहीं था। वो तब हम लोग कहाँ पोस्टेड, सहारनपुर पोस्टेड थे, एंड वो दूरदर्शन का एक प्रोग्राम, वो उससे मैंने स्टार्ट किया था टीवी। ये अपने बहुत अच्छा ज्ञानदीप प्रोग्राम था, वो जगह जगह सिटीज़ में उन्होंने दूरदर्शन के उन्होंने स्टार्ट किए थे। और उसके लिए उसमें होता था कि सब लोगों को इन्वॉल्व करो कल्चरल एक्टिविटीज़ में और ये दिल्ली दूरदर्शन का ही प्रोग्राम था, और उसकी मेरे को कन्वीनर बनाया गया था। अच्छा। तो वहाँ पे मेरे फादर बहुत सपोर्टिव थे, तो उनको मैंने बोला वहाँ जाना है, कैसे जाएंगे, तो वो साथ के ले गए थे। जी जी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा मैम कि आपका एक इंटरव्यू सलमा सुल्तान जी के साथ में जो अभी आपने जस्ट रिसेंटली किया है, बहुत जल्द वैसे कैपिटल 1 पे हम उसको दर्शाने वाले हैं, तो वो पहचान जो आपकी सलमा जी से हुई, क्या आपके दूरदर्शन के ज़माने से है या फिर जस्ट रिसेंटली उनसे कभी मिलना हुआ? नहीं, वो तो कुछ टाइम हो गया है। सलमा जी को मैं उस टाइम पे कभी नहीं, एक आध बार उनको मेकअप कराते जरूर दूरदर्शन में देखा था, मैं तब तक कोई ऐसी जान पहचान नहीं थी। मैं इस जान पहचान को हो गया मतलब 2 साल तो हो गए होंगे जी। बट मैं ये चाहती थी कि मैंने अपना करियर अगेन टीवी में बहुत सालों बाद स्टार्ट किया,
और बिल्कुल राइट प्लेस पे विद कैपिटल वन टीवी। एंड ये भी चाहती थी कि किसी अच्छी पर्सनालिटी जिनसे मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ उनके ब्लेसिंग्स के साथ और उनके साथ स्टार्ट किया जाए। एंड गॉड हैज़ बीन काइंड दैट आई स्टार्टेड अगेन विद माई करियर विद सलमा जीज ब्लेसिंग एंड उनके इंटरव्यू के साथ शुरू किया। एंड मुझे उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया बिकॉज एक तो मैं उनसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ एंड देन इंटरव्यू करते हुए आई रियलाइज कि शी इज़ अ वेरी गुड पर्सनैलिटी। How beautiful she is from outside, that's the same she is from inside too. And हम लोग इतने बल्कि क्लोज आ गए हैं that she has appointed me or you can say she has chosen me as a brand ambassador for her साड़ी संस्कृति स्टूडियो। वाओ, दैट्स वंडरफुल। इनफैक्ट ये मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सलमा सुल्तान जी का एक साड़ी स्टूडियो है जिसका नाम है साड़ी संस्कृति, और उसके अंदर इतनी बेहतरीन और हाथ से बुनी हुई साड़ियों का वो प्रदर्शनी एक तरीके से लगाती हैं अपने स्टूडियो के अंदर। मैं चाहूँगा कि रितु जी से अब आप रूबरू हो ही गए हैं तो मैं चाहूँगा कि रितु जी के ही किसी शो के दौरान आप उनसे ये सवाल पूछ लीजिएगा कि सलमा जी से कैसे मिलना है। अब मैंने जिक्र कर ही दिया आपके शो का, माफ़ी चाहूँगा लेकिन मैंने पहले ही बता दिया, तो पर ये बताना भी ज़रूरी था कि आपका एक शो जिस तरीके का टीच आप करती आई हैं, जिस तरीके से आप पढ़ाती हैं, उसके ऊपर एक शो भी आधारित करके आप लेके आ रही हैं बहुत जल्द, उस बारे में कुछ बताइए। आई एम थैंकफुल टू कैपिटल वन टीवी कि उन्होंने मेरे पैशन को समझा एंड वी वर डिस्कसिंग कैसे प्रेजेंट किया जाए, क्या प्रेजेंट किया जाए, एंड दे गेव मी द आइडिया। एंड ये मेरा आई एम सो पैशनेट अबाउट इट बिकॉज ये जो मेरी वर्कशीट्स हैं या आप बोलिए जो मेरी एक्सरसाइजेज हैं, दे हैव नॉट बीन कॉपीड फ्रॉम एनीवेयर, कहीं नहीं यूट्यूब से देखा बना लिया। दिस इज़ माई ओन क्रिएटिविटी, मैं खुद बनाती हूँ एंड दिस हैज़ रियली गिवन रिजल्ट टू मी ऑल्सो, और मेरे स्टूडेंट्स को भी दिया बिकॉज दे डोंट टेक इट एज होमवर्क और समथिंग अ लोड ऑन देम, दे एंजॉय इट एंड और वो बोलते हैं अच्छा मैम हमने पढ़ भी लिया, दे डोंट रियलाइज कि उन्होंने पढ़ा है। एंड देन सबके ये दिस मतलब यहाँ पे भी मैं बोलती हूँ गॉड इज़ ग्रेट एंड काइंड कि मुझे हमेशा मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। और इसी में आप मेरे बेटे के बारे में बोल रहे थे, उसको भी मैं अपना स्टूडेंट भी, बेटा तो है ही बट बेटा मेरा सबसे बड़ा स्टूडेंट रहा है। उसको मैंने 12th तक पढ़ा है एंड मेनली ही हैज़ डन हिज 12th फ्रॉम मॉडर्न बाराकंबा। ज़्यादातर उसके ही फ्रेंड्स उसके साथ आते थे। मेन रीज़न भी यही था कि वो भी बच्चों के साथ बैठा रहे, पढ़ता रहे। तो इसके लिए स्टार्ट किया था। और कभी वो शिकायत कर देता था, मम्मा आप मेरी मम्मा हो इसलिए मुझे पढ़ना पड़ता है बहुत बट उसके भी बहुत अच्छे मार्क्स आते रहे इंग्लिश में एंड सारे फ्रेंड्स के इसीलिए मतलब मुझे मालूम था कि मेरे बेटे ने इसी फील्ड में राइटिंग एंड ऑल वो में बहुत इंटरेस्ट रहा है उसका, बहुत अच्छा करता रहा है। और इसीलिए उससे इवन बीटेक करने के बाद अब वो लंदन में वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी से ही इज़ डूइंग मैनेजमेंट एंड मीडिया एंड देयर आल्सो ही इज़ डूइंग वंडरफुल। और ये मेरा मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स आते रहे एक बट ये मेरा अपना बेटा, इसको मैं स्पेशल उसमें रखती हूँ क्योंकि वो तो मेरे साथ कितने सालों से रहा है। दूसरा another student again from modern Barakamba, he started coming to me from 6th standard and he was with me till he did his graduation. और मैं सबके नाम बोलना चाहती हूँ बट आई थिंक टाइम इज़ लेस, बट सारे स्टूडेंट्स का मुझे इतना प्यार मिलता है एंड बस दे आर जस्ट लाइक माई ओन चिल्ड्रन। वाओ, सो अ ब्यूटीफुल जर्नी और एक अच्छी इतनी खूबसूरत पर्सनालिटी हैं आप, आपकी जर्नी भी उतनी ही खूबसूरत रही। हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपकी आगे की जर्नी के लिए कि वो भी उतनी ही खूबसूरत रहे। तो दोस्तों ये एक जर्नी एक्चुअली अभी तक चल रही है। मंजिलों में कहते हैं उतना चाव नहीं होता जितना कि एक जर्नी वहाँ उस तक जाने के लिए जो होती है उसके अंदर खिंचाव रहता है। तो यही जर्नी इस तरह से खुशनुमा बनाते रहिए आप भी,
ऐसी पर्सनालिटी से हम आपको रूबरू कराते ही रहते हैं। तो इन्हीं से आप लोग अपनी प्रेरणा को लीजिए और अपने को इस तरीके से ढालने की कोशिश कीजिए कि हम उनके बच्चों पे थोड़ा सा चल सकें। जैसे कि एक गुड पेरेंटिंग की टिप उन्होंने आपको दी है, उसे अपने जीवन में ढालिए। और भी ऐसी टिप्स लेके मैम जल्द ही इसी चैनल के ऊपर आने वाली हैं, उन्हें ज़रूर देखिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।